जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे चैनल पे द प्लेटफॉर्म का बीपीएससी के लिए वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमने दे दिया है। अगर अब तक आपने वो नहीं देखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज्वाइन होने के लिए आप मिशन कॉम्पिटिशन टैप करिए, इस लोगो पर क्लिक करिए, सर्च कीजिए मिशन कॉम्पिटिशन लिख के, इस लोगों पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट का जो कट ऑफ होगा वो होगा 102 मार्क्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना हम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक जरूर कर दीजिए। इससे हमें एक मोरल मतलब एक अच्छा लगता है हमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है? हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जो है ना, देखिए जैन धर्म का अनुयायी था। बी वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में कौन सा सही है? तो इनमें जो सही की बात अगर हम करें तो यह देखिए, आरंभिक बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते थे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नंबर 3 देखते हैं। 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव किस वंश का शासक था? तो हरि सिंह देव जो है ना, ध्यान रखिए, कर्नाट वंश का शासक था। बी वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बात हो रही है नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की बात होता तो गोपाल हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पुनर्जीवित की बात हो रही है तो धर्मपाल हो जाएगा। ध्यान रखिए, पुनर्जीवित की बात हो रही है धर्मपाल, और विक्रमशिला की स्थापना तो धर्मपाल ने करी थी। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इस वाले में फंसना नहीं है। 5 नंबर, 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वह किस क्षेत्र का शासक था? तो वो जो है ना, मैं आपको बता दूं कि बनारस का शासक था। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो बौद्ध ग्रंथ करता है वो है देखिए अंगुत्तर निकाय। ये हमारा सही हो जाएगा। नंबर 7 देखते हैं। बिहार किसान सभा से कौन नहीं जुड़ा था? इनमें से जो बिहार किसान सभा से नहीं जुड़े थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं जुड़े थे। कार्यानंद शर्मा, स्वामी सजानंद और यदुनंदन शर्मा, ये सब इससे जुड़े हुए थे। 8 नंबर देखते हैं। बिहार के किस जिले में 17वीं शताब्दी में निर्मित नौलक्खा मंदिर स्थित है? तो बिहार में जो नौलक्खा मंदिर स्थित है वो है बेगूसराय जिले में। बी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं। बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो पहली बार तुर्क शासन की स्थापना जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, नंबर 10, संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में आता है? तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र जो है करेंट टाइम में, देखिए करेंट टाइम में ये झारखंड और बिहार बोथ ऑफ एरियाज में आता है, तो हमारा ई वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद या जेल में रहे थे? देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है ना, ये ध्यान रखिएगा कि 1882 में 4 महीने के लिए कारावास की सजा इनको मिली थी, और साथ ही साथ 1908 में इनको 6 साल का कारावास का भी सजा मिल चुका है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ई वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक से अधिक बार इनको कारावास का सजा मिला था। 12 नंबर देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो ऐसे कुछ शहीद और बिहार के क्षेत्र को सुमेलित की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ये जो है सिवान से इनका रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें श्याम बिहारी लाल, इनका संबंध जो है गया से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि ध्रुव कुमार, तो ये कटिहार, और कपिल मुनि डुमराव। बी वाला हमारा एकदम कूट सही बैठ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चीतू पांडे का नेतृत्व में कहाँ पर स्वतंत्रता समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो इसका गठन हुआ था कहाँ? तो संयुक्त प्रांत बलिया में। ए सही हो जाएगा हमारा। नंबर 14, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसके रचयिता की अगर हम बात करें, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब
कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रयास जो है ना, देखिए ये किया गया है 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस के द्वारा, मुजफ्फरपुर में। ठीक, 16 नंबर देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो पटना युवा संघ की स्थापना की अगर हम बात करें, ये देखिए 1927 में हुआ था। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इस सिफारिश या प्रावधान निम्न में से किस एक्ट या आदेश रिपोर्ट में था? तो ये जो था, ये एक्ट आया था, देखिए 1854 का ये चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया था, उसी में ये जो है बात कही गई थी कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता में, बॉम्बई में और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। इसी में सिफारिश किया गया था। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं, फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन जो है ना, ये किया गया है, देखिए तारकनाथ दास जी के द्वारा। ठीक, डी करेक्ट हो जाएगा। 19, बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ? तो बिहार पहली बार जो है, देखिए अकबर के शासनकाल में मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20 क्या बोल रहा है? बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है? तो बिहार में टोटल वाटर एरिया की बात करें तो ये देखिए लगभग 3,52,000 हेक्टेयर में बिहार में कुल वाटर एरिया की बात की जाती है। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। अगर परसेंटेज की बात करें तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 3.8% ये हो जाता है। ठीक, चलिए 21, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है, ये देखिए चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। 22, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, ये देखिए पंजाब में किया था। बी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 23, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए बघेरा विद्रोह की अगर हम बात करें, ये हुआ था देखिए सूरत में। सी वाला हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बघेरा विद्रोह ये 1818 से 19 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था और बघेरा विद्रोह का मुख्य रीज़न जो था वो अधिक टैक्स वसूलने की वजह से ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया गया था। चलिए 24 देखते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष भाग लिया था? तो इन्होंने इसमें भाग लिया था देखिए 1893 में। ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 25, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का घटनानुक्रम बताना है। तो यहाँ जो घटनाक्रम की अगर हम बात करें, देखिए 1 वाला, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले श्वेत सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद हमारा जो है वेल्लोर सिपाही विद्रोह हो गया, उसके बाद कच्छ का विद्रोह हुआ, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कोल विद्रोह हो गया, फिर संथाल विद्रोह। ये हमारा जो है सही नंबरिंग हो जाएगा। 26 देखते हैं, निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? देखिए गोरखपुर जेल में जो है ना राम प्रसाद बिस्मिल जी की फांसी हुई थी। डी करेक्ट हो जाएगा। 27, द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन सा है? द्वितीय अफगान आंग्ला युद्ध का जो काल है ये 1878 से 80 का है। ठीक, हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ए वाला। 28 देखते हैं, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति की बात अगर करें तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो इतने ज़्यादा क्षुब्ध हो गए थे कि उन्होंने अपना ये जो है टाइटल जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। 29, इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले की हम बात करें तो वह है NM लोखंडे। ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्या करता है वह देखिए तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है, यानी कि बौद्ध मत में निर्वाण का जो मतलब है, निर्वाण जो शब्द है इसका मतलब क्या है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ये बेसिकली जो है इन सब में बिल्कुल ही सही डिफाइन कर रहा है इस वर्ड को, ये वाला शब्द जो है, ये वाला लाइन जो है। ठीक है, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 31 देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दूं, चलो अब तो हट गया, सॉरी ये वाला थोड़ा छोटा ज़्यादा हो गया है तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। 31 में क्या बोल रहा है? देखिए प्राचीन भारत के प्रमुख दर्शन एवं संबंधित प्रतिपादक संस्थापक को सम्मिलित करने वाले विकल्पों को चुनना है। तो यहाँ जो अगर हम सही बात करें कूट का, तो देखिए सी वाला हमारा सही कूट हो जाएगा। वैश्विक दर्शन की अगर हम बात करें तो वैश्विक दर्शन कौन सा है? तो वैश्विक दर्शन हो जाएगा आचार्य कणाद यानी उलुक, इसको बोल लीजिए आप। ठीक है, तो हमारा ए का हो जाएगा
4 नंबर कणाद, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सांख्य दर्शन तो ये कपिल जी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन कौन हो जाएगा, तो गौतम हो जाएंगे न्याय दर्शन, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद योग दर्शन, तो योग दर्शन कौन, तो योग दर्शन पतंजलि हो जाएंगे, ठीक है। पूर्व मीमांस की बात करें तो जैमिनी हो जाएंगे, और उत्तर मीमांस दर्शन तो कौन हो जाएगा, बद्रायन, ठीक है। तो हमारा जो सही कूट हो जाएगा सी वाला। चलिए 32 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 32 नंबर हमारा बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है हॉर्टिकल्चर वगैरह सब कुछ दे रहा है। तो इसमें हॉर्टिकल्चर जो है इसमें किस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, देखिए उद्यानों का अध्ययन करते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर में। फिर पोमोलॉजी में किस चीज़ का, तो फलों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में क्या, तो रोगों का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। सही कूट हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर देखते हैं, कोशिकत्व का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा बल है। तो कोशिकत्व का जो प्रमुख कारण जो है अगर हम बात करें वो है देखिए असंजक बल, ससंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। 34, भारत के कितने राज्य केंद्र शासित राज्यों की सीमा चीन से मिलती है। तो ऐसे राज्यों की संख्या टोटल की बात करें वो है 5, सी हमारा सही हो जाएगा। 35, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। इन राज्यों पर अगर विचार करें तो देखिए क्या है कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यानी कि ए और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बात हो रही है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सर्दी पर्णी वर्ण पाए जाते हैं किसमें, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। और हिमाचल प्रदेश में जो है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वर्ण पाए जाते हैं, इसलिए ये आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित असत्य या गलत कथन का पता लगाना है। देखिए इसमें असत्य या गलत कथन की अगर हम बात करें ना तो यहाँ से देखिए ई हो जाएगा, एक से अधिक, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे जो इसमें हैं बिल्कुल ही सत्य हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख स्थल यनम, पुडुचेरी, करिकल एवं माही है, सही बात है। इस केंद्र शासित प्रदेश में स्थल पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट दोनों पर है, सही है। इस पर पहले फ्रांसीसियों का अधिकार था, सही है। इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी है, सही है। तो ई हो जाएगा हमारा एक से अधिक। चलिए 37 नंबर देखते हैं क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है। तो विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता की अगर हम बात करें तो देखिए ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके कीट निरंतर वितान बनते हो, सही है, ये हो जाएगा। बहुत सी प्रजातियों का सह अस्तित्व हो, सही है। अधिपादपों की असंख्य किस्में की विद्यमानता हो, ठीक है। तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा, तीनों के तीनों हमारा एकदम सही है कूट। 38 नंबर देखते हैं, भारत में बंदरगाह प्रमुख और प्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है। इसमें अप्रमुख बंदरगाह जो है देखिए दाहेज है, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तीनों जो है प्रमुख हो जाएगा। 39, किन्नौर घाटी किस राज्य में है। देखिए किन्नौर घाटी जो है ना इसकी अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है, बी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं क्या बोल रहा है, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी रही है। तो ये एक जैसी जो पृष्ठभूमि बनी रही है देखिए ये दलहनी फसल के लिए हुआ है, ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं क्या। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत जो आते हैं वो देखिए हरे पौधे आते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। 42, निम्नलिखित अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित करेंगे। देखिए हॉर्स अक्षांश से जो है रिलेटेड 30 डिग्री को हम करेंगे, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो जैव विविधता के लिए जो संकट हो सकते हैं वो देखिए वैश्विक तापमान के जरिए हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए आवास विखंडन के जरिए हो सकता है, विदेशी जाति का संक्रमण के जरिए हो सकता है। तो ए वाला हमारा सही कूट हो जाएगा। 44, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया। तो ये योजना प्रारंभ किया गया था देखिए साल 2016 में, ए करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, हाँ जी चलिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सूचियों की तो देखिए अलपुरम ये कहाँ है, तो अलपुरम केरल से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अंगुल, अंगुल जो है ये देखिए कहाँ, तो उड़ीसा से रिलेटेड हो जाएगा। फिर बेलगाम, तो बेलगाम कहाँ, तो बेलगाम जो हो जाएगा कर्नाटक से रिलेटेड हो जाएगा। और कोरब ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो जाएगा। सही कूट हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए 46 देखते हैं, बिहार में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं कहाँ पे। देखिए बिहार में टर्शियरी चट्टानें जो है ना इनका जो फैलाव है अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, तो ये देखिए पश्चिमी चंपारण में है, डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अमृतसर
से दिल्ली होकर कलकत्ता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या मतलब कौन सी है, कौन सी राजमार्ग जाती है? तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए 1 और 2 ये दोनों जाती हैं, ठीक है। चलिए 48, उल्का क्या है? देखिए उल्का की बात अगर हम करें तो उल्का जो है, देखिए बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी की वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव या अंश को हम लोग उल्का बोलते हैं, उल्का पिंड बेसिकली, है ना। 49, अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न से सही तथ्य या कथनों का पहचान करना है। इसमें जो सही तथ्य या कथन की हम बात करें, अरावली पर्वत श्रेणी जो है, इसमें देखिए अरावली पश्चिमी भारत का एक प्रमुख जल विभाजक है, ठीक है, जो राजस्थान मैदान में अपवाह क्षेत्र, गंगा मैदान में अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। ये बिल्कुल ही सही है। दूसरा हमारा क्या, अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की एक प्रमुख जलवायु विभाजक है, जो पूर्व की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी अर्धशुष्क एवं शुष्क प्रदेश को अलग करती है। ये भी सही है हमारा, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक। 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? इनमें से जो खगोलीय वस्तु नहीं है उसकी अगर हम बात करें तो वो देखिए भंगुर तारा खगोलीय वस्तु नहीं है, बाकी तीनों खगोलीय वस्तु हैं। 51, अंडमान और निकोबार में लवण जल में मगर पाया जाता है। दूसरा, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टॉपोर पाए जाते हैं। तो इसमें सही कूट हमारा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो सिर्फ 1 वाला हमारा सही कूट हो जाएगा, नहीं सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 52, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग फटाफट से अपना कॉपी निकाल के जरूर सॉल्व आउट करें खुद से, ठीक है। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा, 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। 53 देखते हैं, मैजेंटा द्वितीय रंग किन 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? तो मैजेंटा जो सेकेंडरी कलर है, ये मिक्सचर है, देखिए रेड और ब्लू का, ठीक है। तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 54 देखते हैं, 54 भी यहाँ देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो 54 का जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा देखिए 20,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 55, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो इनमें से स्थित नहीं की अगर हम बात करें तो देखिए घाटशिला में सिर्फ नहीं है, यानी कि डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी नरोड़ा में है, कलपक्कम में और कुडनकलम में भी है, ठीक है। 56 देखते हैं, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? इनमें से शुद्ध पदार्थ की बात करें कौन है, तो देखिए शुगर, सोडियम क्लोराइड, ये दोनों यौगिक के उदाहरण है और ये दोनों ही शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, शुगर और सोडियम क्लोराइड। तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 से अधिक। 57, किसी पिंड का भार, वेट किस पे निर्भर करता है? देखिए ये जो वेट है ना, ये सदिश राशि भी होता है और स्थानों के हिसाब से इसका वेट भी डिफर करता है। ध्रुव की ओर जब हम जाएंगे तो इसका वेट जो है बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है ये होगा, तो इसलिए ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। 58, मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी निम्न में से कौन सा है? तो न्यूनतम दूरी की अगर हम बात करें देखिए 0.25 मीटर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 59, डेंगू बुखार किससे होता है? देखिए डेंगू बुखार जो है ना, ये वायरस से होता है, ठीक है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है और ये वायरस की वजह से होता है। वायरस से होने वाले अन्य कुछ जो रोग है उनका मैं नाम आपको बता दूं तो इन्फ्लुएंजा इससे होता है, एड्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स, ये सब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तथ्य सही है? इनमें से जो सही तथ्य की अगर हम बात करें तो सही तथ्य देखिए, सामान्य रूप से डीएनए अणु का बना होता है, सही बात है, और वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड्स उपस्थित रहते हैं। तो ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक। 61, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इनमें से सही नहीं की अगर हम बात करें तो देखिए वायु में ध्वनि की चाल वायु के अंतः ह्यूमिडिटी बढ़ने पर घटती है, ये सही नहीं है, तो बी भी हो जाएगा। और साथ ही साथ बात करें तो वायु में ध्वनि की चाल वायु के अंतः से प्रभावित रहती है, ये भी नहीं, तो ई हो जाएगा हमारा 1 से अधिक यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। 62, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? तो इसमें जो जिम्मेदार जो बैक्टीरिया है वो है देखिए राइजोबियम ट्राइफोलाई, ठीक है, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 63, एक विद्युत यंत्र जो 220 वोल्ट विद्युत आपूर्ति पर 10 एम्पियर विद्युत लेता है, यदि यह यंत्र 5 घंटा चले तो प्रतिदिन 5 घंटा चले तो 30 दिनों में खर्च कितना होगा? तो 30 दिनों में इसका जो खर्च जो है लगभग 17,016 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 64 देखते हैं, निम्न राज्यों में से उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो देखिए सबसे पहले कहाँ आएगा, तो सबसे पहले आएगा केरल में, फिर आएगा पश्चिम बंगाल में, फिर आएगा उत्तर प्रदेश में, फिर आएगा राजस्थान में, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ देखिए ये केरल है, केरल से यहाँ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश, तब उत्तर प्रदेश से यहाँ राजस्थान, ऐसे जाएगा। तो मानसून का ऐसे होता है साइकिल, ध्यान रखिए, ठीक है। 65 वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली क्या है? कैरोलस लीनियस प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये सी हो जाएगा, यानी कि द्विपद, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 66 नंबर, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो इसको देखिए लूपिंग कहते हैं, सी सही हो जाएगा। 67 धनुष है क्या? देखिए धनुष जो है ना एक मिसाइल है, मिसाइल का नाम धनुष है, ये करेक्ट हो जाएगा। 68 देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बताऊंगा, आप लोग इसको जरूर सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉल्व करना। 68 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 69 का करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ये देखिए 0.016 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा 69 का। 70 एक पेन ड्राइव क्या है? देखिए एक पेन ड्राइव जो है ना ये एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी द्वितीय भंडारण एकक होता है, ठीक है। 71 निम्न में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम होती है? अधिकतम है, ठीक है। तो अधिकतम जो क्षमता की बात करें ये देखिए कुडनकुलम की है, बी करेक्ट हो जाएगा। इन सब में कुडनकुलम की जो है देखिए 2000 मेगावाट, कितना 2000 मेगावाट का इसका क्षमता है। नेक्स्ट 72 जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? तो ये पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। 73 जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या देखिए 0 होती है, बी वाला सही हो जाएगा। 74 विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस निम्न में कब मनाया जाता है? तो ये टीबी दिवस की अगर हम बात करें ये देखिए 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 में तपेदिक रोग के जीवाणु की खोज की थी और तब से इस दिन को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 75 दिए गए श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो इस सीरीज का अगला पद की अगर हम बात करें तो इसका अगला पद देखिए 7 हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 76 यदि दक्षिण पूर्व हो जाए और उत्तर पूर्व हो जाए तो पश्चिम, तो इसी प्रकार से पश्चिम क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें इसका तो ये हो जाएगा देखिए कौन सा? दक्षिण पूर्व, सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ एक सीरीज है क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर की मैं बात करूँ तो ये बी वाला हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 78 में बोल रहे हैं एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले को 44 सेंटीमीटर व्यास वाला कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो ये जो है ना देखिए 243 मीटर लंबा इसको तार बनाया जा सकता है। 79 एक दीवार जिसकी ऊंचाई औसत से 5 गुना लंबी ऊंचाई 8 गुनी है, यदि उस दीवार का आयतन 12.8 मीटर क्यू है तो दीवार की चौड़ाई निम्न में से क्या होगी? तो इसमें इसकी चौड़ाई जो है ना देखिए 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, बी करेक्ट हो जाएगा। 80 चलिए 2009 से 14 ईस्वी तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहने वाली मीरा कुमार मूल रूप से बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो ये मूल रूप से जो है ना देखिए आरा की रहने वाली है, बिहार में, ठीक है। 81 बिहार में मिलने वाला बाल सुंदरी मिट्टी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है? तो सही तथ्य की अगर हम बात करें तो देखिए जो है ना सहरसा दरभंगा आदि क्षेत्र में ये मिलता है, सही बात है बिल्कुल। क्षारीय प्रकृति का है, सही है बिल्कुल। भूरा रंग होता है, सही है। और उड़ता निम्न होती है, सही है। यानी कि ई हो जाएगा हमारा, एक से अधिक, सारे के सारे यहाँ पे सही हैं। मेड्राम जटारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महोत्सव जो है देखिए तेलंगाना में मनाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 83 मैक्रिक महिषा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैक्रिक महिषा नामक पुस्तक जो है इसको लिखा है रमेश कुंडलू ने, ठीक है, कंडुलू ने, डी सही हो जाएगा। 84 किस भारतीय तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी कर दुनिया के नंबर 1 महिला तीरंदाज की रैंक हासिल कर ली? तो ये है दीपिका कुमारी जी। कहाँ से हैं ये? तो झारखंड से हैं, ठीक। चलिए 84 निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है? तो निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है देखिए एन बोहरा समिति। फिर से सुनिए, कौन निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है? तो एन बोहरा समिति संबंधित नहीं है, बाकी तारकुंड समिति संबंधित है, दिनेश गोस्वामी संबंधित है और इंद्रजीत गुप्त जो समिति है ये भी संबंधित है, ठीक है। तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 87 देखते हैं, निम्नलिखित से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे यूरोपीय संघ दिया गया?
तो ये जो संधि पे इन्होंने हस्ताक्षर किया था, ये संधि देखिए मॉन्स्ट्रिच की संधि थी। ए हमारा सही हो जाएगा। 87 भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर नहीं ली गई है? तो देखिए मूल अधिकार तो प्रभावित है, न्यायपालिका का स्वतंत्रता जो है ये भी जो है प्रभावित है, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रभावित है, उपराष्ट्रपति का पद प्रभावित है। तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार, न्यायपालिका स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति में महाभियोग, ये सारे के सारे मैच्ड हैं। ठीक है, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 88 देखते हैं। मणिपुर राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? देखिए मणिपुर राज्य की सीमा जो है ना, ये अगर हम बात करें तो देखिए भारत के कुल 3 राज्यों से मिलती है। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 89 निम्नलिखित से कौन भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है? तो बजट को लागू करने हेतु जो नोडल एजेंसी है वो देखिए वित्त मंत्रालय। सी करेक्ट हो जाएगा। 90 राष्ट्रपति की क्षमा संबंधी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 72 में। सी सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति मृत्युदंड सहित किसी प्रकार का जो है दंड को न्यायालय द्वारा दिया गया जो दंड होता है इसको क्षमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान करने का जो अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिए। आर्टिकल 71 के हिसाब से अगर हम बात करें, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को चुनाव संबंधी विवादों को लेकर उच्चतम न्यायालय में वाद विवाद किया जा सकता है, और 72 जो है ये क्षमादान से रिलेटेड हो जाता है। 91 6 आदमी 1/4 काम 2 दिन में कर सकते हैं। इस काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो इसमें जो आवश्यकता होगी आदमियों की वो 18 होगी। ये करेक्ट हो जाएगा। 92 टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? देखिए भारतीय की बात नहीं हो रही है, किस खिलाड़ी ने जीता? पूरे दुनिया में 206 देश भाग लेते हैं इसमें, सारे के सारे की बात हो रही है। किसने जीता पहला? तो भाई पहला पदक जीता था स्वर्ण पदक यांग कियान ने। नाम याद रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 93 चलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यहाँ विचार अगर हम करें तो देखिए क्या हो जाएगा कि 49वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को मिला था, सही बात है। 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला, सही बात है। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 रजनीकांत को मिला, सही बात है। डी हो जाएगा, सारे के सारे सही हैं। 94 देखते हैं। वित्त आयोग के संबंधित निम्नलिखित से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इनमें जो सही तथ्य की बात करें जो नहीं है वो देखिए वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, ये सही नहीं है। ठीक है। 95 मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? देखिए मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ना ये 22वां संविधान संशोधन के द्वारा 1969 में मिला था। बी वाला हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था, जिसके तहत इसको जो ये अधिकार कब मिला तो 1971 में ये हो गया था। वो जो है पूर्ण राज्य का दर्जा एक्चुअली 1971 में इसको एक्चुअल मिल गया। ठीक है। 96 देखते हैं। चलिए भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। निम्नलिखित में से ऐसे कौन कौन अधिकार हैं? तो ऐसे अधिकारों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार ये भी है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये भी है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, और जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए बाल श्रम निषेध ये भी है। यानी कि हमारा ई हो जाएगा, सारे के सारे सुमेलित हैं। ठीक है। 97 देखते हैं। अस्थायी संकटकालीन तथा विशेष उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका उल्लेख की अगर हम बात करें ये कहाँ है तो आर्टिकल 21 में है। डी पार्ट 21 भाग 21 में है। मैंने आर्टिकल गलती से बोल दिया। डी करेक्ट हो जाएगा। 98 का जो मैं करेक्ट आंसर है मैथ का है, इसको जरूर आप लोग सॉल्व करें। 90 हो जाएगा। 98 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 90 देखते हैं। बिहार राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो बिहार राज्य जो है ना, ध्यान दीजिए, देखिए ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। ये रीजन हो जाएगा बिहार का, बाकी इधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये सब हो जाएंगे। ठीक। चलिए 100 अंतर्जित आय यानी अनअर्न्ड इनकम नहीं पाई जाती है किसमें? तो ये अनअर्न्ड इनकम जो है नहीं पाई जाती है, देखिए किसमें अगर हम बात करें तो ये देखिए समाजवादी में। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100 का सी। 101 देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है देखिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सी हमारा सही हो जाएगा। 102 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या है? तो इसकी बात अगर हम करें तो यह देखिए शून्य होती है इसकी उपयोगिता। ए करेक्ट हो जाएगा। 103 अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है?
तो एम्बार्गो का जो मतलब होता है, देखिए किसी राष्ट्र या राष्ट्र समूह द्वारा अन्य राष्ट्र समूह के लिए व्यापार निषेध का कदम उठाना एम्बार्गो होता है। जैसा भी इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट उठाया था, ठीक है, तो ये एम्बार्गो, इसी को हम लोग बोलते हैं। 84, अर्थव्यवस्था में ब्रिज लोन से क्या मतलब है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में ब्रिज लोन से क्या मतलब है। तो ब्रिज लोन से अर्थव्यवस्था में जो अगर मतलब की बात करें तो ये होता है किसी कंपनी संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों, शेयर, डिबेंचर आदि से धन प्राप्ति में लगने वाले अवधि में जारी उक्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध वित्तीय संस्था से जो ऋण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ऋण को ही ब्रिज लोन कहा जाता है। ठीक, 105 देखते हैं। चलिए, सीनियर मोशन निंदा प्रस्ताव यानी सीनियर मोशन से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है। इसमें सही तथ्य की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शंस में जितने भी है ना, सभी तथ्य जो हैं सही तथ्य हैं। ठीक है, यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, सही बात है। यह विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है, सही बात है। उसके बाद है सामान्य यह प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रियों का संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है जिससे उनकी नीतियों पर असहमति व्यक्त की जा सकती है, सही बात है। यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, सही बात है। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1 से अधिक। 106, वेबरेज चक्र, वेबरेज कर्व निम्नलिखित से किनके बीच आरेख संबंधित प्रदर्शित करता है। तो ये जो है संबंध प्रदर्शित करता है किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर एवं बेरोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 107, हाल ही में किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसी स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि क्रियान्वयन के लिए कौन सी योजना लाई जा रही है। तो ये जो योजना लाई जा रही है वो देखिए किशोरी सशक्तिकरण योजना लाई जा रही है, सी सही हो जाएगा हमारा। 118, IQ एयर अध्ययन के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था। दुनिया का सबसे प्रदूषित जो देश है वो देखिए बांग्लादेश था, ये करेक्ट हो जाएगा। 109, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिला में होता है। तो बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है ना, देखिए इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा, कोई भी सही नहीं। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन देखिए पूर्णिया में होता है। कहाँ होता है, तो पूर्णिया में, ध्यान रखिए इस बात का, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। बिहार जूट उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए 110 देखते हैं। आर्थस बटलर कंपनी बिहार में कहाँ पे है। तो ये आर्थस बटलर कंपनी बेसिकली बटलर जिसको हम लोग बोलते हैं वो मुजफ्फरपुर में है, डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 111, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया के पुस्तक के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया है। तो पुरस्कार दिया गया है, अगर हम बात करें तो देखिए शशि थरूर की नॉन फिक्शनल पुस्तक है ये। ठीक है, तो शशि थरूर को दिया गया और ऑप्शन में शशि थरूर है ही नहीं, तो हमारा इसलिए ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया प्रसिद्ध राजनीतिक एवं पूर्व राजनयिक शशि थरूर की नॉन फिक्शनल पुस्तक है ये। ठीक है, ध्यान रखिए। 112, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती की उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को नर्सों एवं मिडवाइव्स के हेतु ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइव्स निम्न में से किसके द्वारा घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी कि क्या WHO के द्वारा। ठीक है, 113 क्या बोल रहा है, विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित किया गया, मतलब चेचक खत्म हो गया। तो ये घोषित किया गया, अगर हम बात करें देखिए 1980 में, ये हमारा सही हो जाएगा। विश्व से चेचक का उन्मूलन जो है ये 1980 में घोषित किया गया। 114, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इंडिया विजन 2020 जो है ये तैयार किया गया देखिए SP गुप्ता समिति के द्वारा, डी हमारा सही हो जाएगा। 115, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है देखिए ये ग्वालियर में है, बी हमारा सही हो जाएगा। 116, विश्व में किस कंपनी की वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना है। तो ये योजना है देखिए ब्लू ओरिजिन का, सी सही हो जाएगा। 117, नेपाल के शेरपा कामी रीतम ने कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़ के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इन्होंने टोटल 25 बार चढ़ के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 118 देखते हैं। 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत का जो है ना देखिए, अगर हम बात करें 24.56%, तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, मैं लिख देता हूँ 24.56% एरिया जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा जो है यहाँ पे ई वाला हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 119, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरिक्ष से पहला
अश्वेत अफ्रीकी बनने के लिए तैयार था, पिंटोरियो में मोटरसाइकिल दुर्घटना में उसकी निधन हो गया। तो वो जो व्यक्ति है वो था देखिए मंडला मसेको, बी हमारा सही हो जाएगा। 120 रिफॉर्म पार्टी की काजा क्लास जनवरी 2021 में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है देखिए एस्टोनिया की, डी करेक्ट हो जाएगा। 121 विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है देखिए गोजी ओकोंजो इवेली, डी हमारा सही हो जाएगा। ये बेसिकली नाइजीरिया से संबंध रखती हैं, ठीक है। 122 UNEP, ठीक है, UNEP किस हवाई अड्डे को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो इन्होंने घोषित किया है किसको? तो देखिए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। 123 बिहार में पहला चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ पे? तो ये स्थापित हुआ था देखिए मढ़ौरा में, सी हमारा सही हो जाएगा। 124 निम्नलिखित से किस राज्य में गिरिज गिलहरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो ये वन्य जीव अभयारण्य जो है देखिए तमिलनाडु में है, ए करेक्ट हो जाएगा। 125 क्या है निम्नलिखित से कौन पुस्तक पिक्स इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ 21 सेंचुरी 21वीं सेंचुरी की लेखक, ये बुक किसने लिखा है? तो ये लिखा है देखिए शशि थरूर ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 126 बिहार में बिजली खपत 2019-2020 में कितना है? 2019-20 की बात करें तो बिहार में बिजली खपत है देखिए 332 किलोवाट, सी करेक्ट हो जाएगा। 127 निम्नलिखित देशों में से किसने दुनिया का पहला फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र FNPP विकसित किया है? तो ये विकसित किया है किसने? तो रशिया ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 128 गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? देश के पहला रेलवे स्टेशन देखिए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ठीक है। 129 अटल पेंशन योजना APY डैश के लिए एक पेंशन योजना है। तो ये जो है ना देखिए ये असंगठित क्षेत्र के लिए एक पेंशन योजना है, ठीक, बी हमारा सही हो जाएगा। 130 किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो भारत जो है ना देखिए 2027 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 131 किस देश ने असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू की है? तो गोल्डन योजना शुरू किया देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 132 यास चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? तो इस चक्रवात से जो प्रभावित हुआ है वो देखिए बंगाल का तट हुआ है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 133 राष्ट्रीय वायोश्री योजना शुरू की गई है कब? तो ये योजना शुरू किया गया है देखिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए, बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। 34 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर गंगा नदी को क्षति पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। तो ये जो है किस पे लगाया गया है? तो देखिए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन तीनों पे संयुक्त रूप से जुर्माना लगाया गया है, यानी ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। 35 चगोस द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के मध्य रहा है? तो ये जो विवाद रहा है अगर हम इसकी बात करें तो ये रहा है देखिए ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में, ये करेक्ट हो जाएगा। 36 परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्र उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा कौन सा? तो केवल दूसरा वाला हो जाएगा पोषक को सतह पर लाकर, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार 4 मार्च 2021 को किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया है देखिए ये प्रदान किया है किसको? मोहन कृष्ण वोहरा जी को, डी करेक्ट हो जाएगा। 138 उत्तराखंड के चमोली में ऋषिगंगा प्राकृतिक आपदा ग्लेशियर फटने की घटना कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी देखिए 7 फरवरी 2021 को, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 139 जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? तो अरोमा मिशन के तहत जिस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है वो है देखिए लेवेंडर की, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेवेंडर का रूम फ्रेशनर वगैरह ये सब आता है तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसलिए इसकी खेती की जा रही है वाणिज्यिक स्तर पे। 140 वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 121 का थीम है क्या? तो इसका थीम की अगर हम बात करें वो है देखिए रिसाइकलिंग हीरोज, सी करेक्ट हो जाएगा। 141 स्टार्च है एक, देखिए स्टार्च जो है ना एक पॉलीसेकेराइड है, सी हमारा सही हो जाएगा। 142 एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है यह प्रयोग करता है क्या? तो ये जो है ना प्रयोग करता है देखिए रेडियो वेव्स का,
बी करेक्ट हो जाएगा। 143 सिरका किसका जलीय विलयन है? देखिए सिरका की अगर हम बात करें ये एसिडिक एसिड का जलीय विलयन है, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 144 ट्रोपेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ट्रोपेक्स अभ्यास की अगर हम बात करें, देखिए ये इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में आयोजित किया गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। 145 भारत ने किस कंपनी ने ZyCoV-D नामक कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण शुरू किया है? ये निर्माण देखिए जाइडस कैडिला हेल्थ केयर ने शुरू किया है, डी करेक्ट हो जाएगा। 146 निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है? तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए देखिए मधुमक्खी का यूज़ किया जाता है, बी हमारा सही हो जाएगा। 147 मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं, तो उस वर्णक को हम लोग कहते हैं देखिए यूरोक्रोम, डी सही हो जाएगा। 148 रानीखेत रोग संबंधित किससे, ये किस में होता है? देखिए ये मुर्गियों में ये रोग होता है, ठीक है, रानीखेत, ठीक है, बी सही हो जाएगा। 149 देखते हैं हम, हमारा 149 क्वेश्चन नंबर है कि 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 का थीम क्या है? तो इसके थीम की अगर हम बात करें, ये देखिए अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ए हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 भारत की स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी किस देश के साथ हुई है? तो इसकी भागीदारी की बात करें, ये देखिए अमेरिका के साथ इसकी भागीदारी हुई है, ए हमारा सही हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा सेट नंबर 2 जिसका कट ऑफ था 102 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ साझा करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।